हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कोस्ट लाइन। तो शुरुआत करते हैं कुछ फैक्ट से। जो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है वो है 7516.6 किलोमीटर। उसमें मेनलैंड कोस्ट लाइन है 6100 किलोमीटर और बाकी की जो कोस्ट लाइन है वो आइलैंड टेरिटरी जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की है। और 9 स्टेट्स और 4 यूटी के पास कोस्ट लाइन है। टेरिटोरियल वाटर इंडिया का 12 नॉटिकल माइल्स है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो है 200 नॉटिकल माइल्स और 1 नॉटिकल माइल्स में होंगे 1852 मीटर। तो डिवीज़न देख लेते हैं, इसका डिवीज़न क्या क्या है। देखो, हम जानते हैं कि एक तो गुजरात कोस्ट है, फिर कोंकण कोस्ट है, फिर कन्नरा कोस्ट है और एक मालाबार कोस्ट है। और ये है वेस्टर्न साइड में। और ऐसे ही ईस्टर्न कोस्ट हमारा नॉर्थ सरकार और ये कोरोमंडल कोस्ट है। तो ये हो गया वेस्ट कोस्ट और ये हो गया ईस्ट कोस्ट। और देख लेते हैं, जैसे दमन से लेकर और ये गोवा के एंड तक ये कोंकण कोस्ट है। कैनरा कोस्ट ये कर्नाटक के कोस्ट को एक कैनरा कोस्ट कहा गया है। और जो मालाबार कोस्ट है वो शुरुआत करते हैं यहाँ से मैंगलोर, एक पॉइंट है मैंगलोर, मैंगलोर से लेके साउथ में कन्याकुमारी तक। ऐसे ही ईस्ट कोस्ट का जो किया हुआ है हमने डिवीज़न वो है एक सुबर्ण रेखा नदी से और कृष्णा नदी तक नॉर्थ सरकार और फिर ये कोरोमंडल कोस्ट है वो है कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक। और उसको फिर स्टेट से भी बांट दिया गया है। जैसे उड़ीसा का कोस्ट है वो उत्कल कोस्ट है और आंध्रा कोस्ट है वो आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु कोस्ट है वो तमिल का। तो इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो कोस्ट लाइन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी गुजरात की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और गोवा। तो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन वो गुजरात की है और सबसे कम गोवा की है। और इसके अलावा भी जो 4 यूनियन टेरिटरी हैं जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन दीव, उनकी भी कोस्ट लाइन है। तो कोस्टल प्लेन्स से शुरुआत करते हैं। वेस्ट कोस्टल प्लेन्स कच्छ से लेके कन्याकुमारी तक, उसमें गुजरात, कोंकण, कन्नरा और मालाबार कोस्ट आएंगे। और ऐसे ही ईस्ट कोस्ट में सुबर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक नॉर्थ सरकार और कोरोमंडल कोस्ट आएंगे। फिर गुजरात से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कच्छ, जैसे मैप में देख लेते हैं, ये जो कच्छ रीजन है ये कच्छ रीजन है। उसके बाद जो दूसरा है वो काठियावाड़ रीजन है ना। तो शुरुआत करते हैं गुजरात से। कच्छ, द रीजन वॉज मेड अप ऑफ सेडिमेंट ब्रोट बाई रिवर इंदस, यानी इंदस रिवर से जो सेडिमेंट आए हैं उनसे कच्छ के मैदानों का निर्माण हुआ है। और वहाँ पे एक नदी है लूनी रिवर, वो आके डिसअपेयर हो जाती है। ऐसे काठियावाड़ है, काठियावाड़ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे मांडव हिल्स पड़ती हैं काठियावाड़ पेनिनसुला में, है ना। और फिर एक द कोस्टल प्लेन्स ऑफ गुजरात, वैसे साउथर्न पॉइंट ऑफ गुजरात है, ये साउथर्न कोस्ट पे है। और वहाँ पे जो ये बनता है माही, साबरमती, नर्मदा और तापी से बनता है। और मैप में देख लेते हैं, जैसे ये माही आई, साबरमती आई, नर्मदा आई और ये तापी आई। तो ये जो कोस्ट बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो ये है गुजरात का कोस्ट, ये है कच्छ का और ये है काठियावाड़ का। उसके बाद देख लेते हैं कोंकण। कोंकण जो पड़ता है वो दमन से गोवा तक, इसकी अप्रोक्सीमेटली विड्थ है, यानी जो चौड़ाई है इसकी वो 50 किलोमीटर है। फिर कन्नरा कोस्ट है वो कर्नाटक का कोस्ट है, वहाँ पे सरवती रिवर और जोग वाटरफॉल के लिए फेमस है। जोग इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर मालाबार से शुरुआत कर लेते हैं। मालाबार जो पड़ता है वो मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। और जो इसमें जो एरिया आता है, कोस्टल एरिया आता है, वो केरला का आता है। लेक, लेगून्स और बैक वाटर बहुत फेमस हैं वहाँ पे और उन्हें कहते हैं कयाल।
जैसे वेम्बानंद कयाल, अष्टमुदी कयाल, ये उसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही ईस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ सिरकार सुबर्ण रेखा से कृष्णा रिवर तक हमने मैप में देख लिया था उस, और कोरोमंडल, कोरोमंडल पड़ता है कृष्णा से कन्याकुमारी तक, और स्टेट के अकॉर्डिंग उत्कल आंध्र तमिलनाडु, उत्कल उड़ीसा के लिए। उत्कल कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा, मेनली वहाँ पे महानदी डेल्टा से बनता है, और इंडिया की लार्जेस्ट लेक चिल्का लेक यहीं पे स्थित है। आंध्रा के ये गोदावरी और कृष्णा से मिलकर बना है। कोलेरू लेक फ्रेश वाटर लेक है, और एक पुलिकेट ये साल्ट वाटर लेक है। साल्ट वाटर लेक पे श्री हरिकोटा आइलैंड फेमस है। ऐसे ही तमिलनाडु वो कावेरी डेल्टा के लिए फेमस है, और वहाँ पे राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है। और कुछ फैक्ट हैं कि जो वेस्ट की जो नदियाँ हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, और जो ईस्ट की वो डेल्टा बनाती हैं। जैसे और ये कुछ पोर्ट हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में हल्दिया, महाराष्ट्र में न्हावाशेवा, गुजरात में कांडला मुंद्रा, ओडिशा में पारादीप, कर्नाटका में मैंगलोर, केरला में कोच्चि और क्विलन, गोवा में मर्मगुओ, तमिलनाडु में एन्नोर तुतिकोरिन, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। और कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, सबसे बड़ा पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और तुतिकोरिन पोर्ट को चिदम्बरम पोर्ट कहते हैं। मर्मागो पोर्ट आयरन एक्सपोर्ट में लीडिंग रोल है, यानी सबसे ज़्यादा आयरन जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता है वो मर्मागो पोर्ट से होता है, गोवा में है ये। और एन्नोर पोर्ट को कमर्जर पोर्ट रीनेम कर दिया गया है। इंडिया में 13 मेजर पोर्ट हैं, 200 माइनर पोर्ट हैं, और 200 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट हैं। और वेस्ट कोस्ट प्लेन की विड्थ है लेस एज कंपेयर टू ईस्ट कोस्ट प्लेन, यानी जो हमारा वेस्ट में पड़ता है उसकी विड्थ कम है ईस्ट से। थैंक यू वेरी मच।